तो हमारे पास बच्चे एग्जाम्पल नंबर 34, पेज नंबर 279, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। 0 to π/2 log sin x dx हमारे पास। अब ये log sin x dx इंटीग्रेट कहां से कर रहे हैं हम लोग? 0 to π/2 इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो जब भी किसी को भी 0 to π/2 करते हैं तो क्या करते हैं? x की जगह पे अप्लाई क्या करेंगे? π/2 माइनस एक्स। क्या अप्लाई करेंगे? π/2 माइनस एक्स। 0 to π/2 log sin π/2 माइनस एक्स। 0 to π/2 π/2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा बच्चे? cos x। दूसरा स्टेप उसके बाद क्या होता है कि हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। तो i प्लस आई लेफ्ट साइड पे कितना आएगा? 2i। राइट साइड पे 0 to π/2 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास log sin x प्लस log cos x। आओ गधो, बैठो फटाफट, जल्दी बैठ भाई। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो log cos x प्लस कितना हो जाएगा? log sin x हो जाएगा हमारा। अब log की प्रॉपर्टी होती है कि log a प्लस log b, log a प्लस log b दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास log sin x cos x। तो स्टार्ट कैसे कर रहे थे इक्वेशन में? 0 to π/2 था इंटीग्रल में भाई साहब संजम। 0 to π/2 है log sin x। तो जब भी 0 to π/2 या 0 to पाई होता है तो x की जगह क्या डालेंगे? π/2 माइनस एक्स। पाई होगा तो पाई माइनस एक्स, चेंज करके हो गया log cos x। फिर क्या करते हैं? दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पे मेरी गलती, मैंने dx नहीं लिखा, नंबर कटते हैं इसके भी। अब log a प्लस log b की प्रॉपर्टी log a b दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log sin x cos x हम कर ही नहीं सकता भाई, तो हम क्या करते हैं इसी इक्वेशन में log 2 को प्लस करते हैं और log 2 को माइनस कर देते हैं। क्या करा हमने इसी इक्वेशन में? log 2 को प्लस करा है, log 2 को माइनस कर दिया। क्यों करा ऐसा? यहां पे प्रॉपर्टी बन रही log a प्लस log b, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हो जाएगा π/2, तो हो जाएगा 2 sin x cos x। और 2 sin x cos x किसका फॉर्मूला बन जाएगा? sin 2x का माइनस log 2 dx। क्लियर है? ये पहला स्टेप x का π/2 माइनस एक्स, चेंज करा log cos x, दोनों को ऐड कर दिया और 2 को प्लस माइनस करा ताकि ये log sin 2x बन जाए। इतने से पार्ट को अलग से सॉल्व करेंगे। इसको ले लो i तो ऑलरेडी था, सॉरी i1 हो जाएगा। सो i1 हो जाएगा बेटा 0 to π/2 log sin 2x dx हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये और ये देखो दोनों में सेम, एक दूसरे में देख सेम जैसे ही है। ये x है, ये 2x है। मैं फिर ये सेम स्टेप लगाऊंगा, π/2 में से कुछ नहीं होगा। तो इसको सॉल्व करना है कैसे हमें? यहां पे हम ले लेंगे बेटा लेट 2x इक्वल टू t, 2dx इक्वल टू dt, जिसकी वजह से ये हमारे पास बन जाएगा बेटा log sin t, और dx की यहां से हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? dt/2 आएगी। ये फंक्शन t का, ये फंक्शन x का था, तो यहाँ लिमिट किसकी थी? x की। ये हमारे पास फंक्शन किसका है? t का है। ये फंक्शन किसका? x का। तो यहाँ x की लिमिट थी, यहाँ लिमिट किसकी होगी? t की लिमिट होगी। यहाँ लिमिट किसकी होगी? हमारी t की लिमिट आ जाएगी। क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब जब x 0 था तो 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। x अगर π/2 होगा तो 2 इंटू π/2 कितना हो जाएगा? ये पाई हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट इसमें? पक्का क्लियर है? अब क्या करें? अब जो बेटा देखो ये 0 टू पाई में मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं। 0 टू पाई में किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? log साइन को। और 0 टू पाई हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, तो वहां पे फंक्शन मेरा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होता है हमारा साइन? जब हमारा ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा तो ये क्या बना रहा है? एक इवन फंक्शन बना रहा है। इवन फंक्शन बनाता है तो उस केस में क्या हो जाता है? जो लिमिट होती है वो हमारी आधी हो जाएगी और आगे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या रहेगा? log sin t dt/2। तो ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बच गया?
I1 किसके इक्वल है, t 0 से π/2 log sin t dt। क्लियर है ये? 0 टू पाई में फंक्शन क्या रहेगा मेरा, पॉजिटिव रहेगा। तो हमने क्या करा, लिमिट को ब्रेक कर दिया, लिमिट आधी हो गई क्योंकि उसमें क्या रहेगा हमारा सिमेट्रिकली रहेगा, तो जिसकी वजह से हमारा ये फंक्शन डबल हो जाएगा और लिमिट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो जो 0 टू पाई था वो 0 टू कितना हो जाएगा, π/2, और फंक्शन डबल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस फॉर्म पे आ गए। अब ये और ये देखने में एक जैसे ही है, ये दोनों, ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं और ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, t के रिस्पेक्ट में। बात तो एक ही है क्योंकि ये डेफिनेट है। अरे भाई टाइम नहीं पता यार, श्रेया श्रेया कह रहा हूँ, जैसी कब, जल्दी बैठो। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, t की फॉर्म में आ रहा है ये किसकी फॉर्म में, x में। मैं डेफिनेट को t में करूं, x में करूं, y में करूं, मेरा जो इंटीग्रल रहेगा उसका आंसर क्या रहेगा, डेफिनेट का सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, t को हम किस में चेंज कर लेंगे, x में। तो कितना हो जाएगा, x 0 टू π/2 log sin x dx, जो कि किसके इक्वल है, ओरिजिनल i के इक्वल है। तो I1 किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल, I1 किसके इक्वल आ गया, i के इक्वल। हम यहां से स्टार्ट कर रहे थे, इसको हमने I1 लेके अलग से इसको सॉल्व कर रहे थे, दिस वाज आवर I1। इसकी वैल्यू वापस पुट कर दो यहाँ पे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बच्चे 2i इज इक्वल टू i माइनस 0 टू π/2 log 2 dx। i लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 0 टू π/2 log 2 dx। log 2 क्या हमारा एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रल कितना होगा, कांस्टेंट इनटू x। तो ये हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस, दिस इज माइनस log 2x। कहां से इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 टू π/2। इसको इंटीग्रेट करोगे 0 टू π/2 से कितना हो जाएगा, ये π/2 माइनस 0। सो आंसर कितना आ गया मेरा, माइनस π/2 log 2। क्लियर है ये? तो इसको दोबारा से समझ लो कैसे करा हमने। आपके पास 0 टू π/2 log sin x था, x की जगह पे π/2 माइनस x, जो कि होगा log cos x। दोनों को ऐड करेंगे तो log sin x cos x हो जाएगा। log a प्लस log b की प्रॉपर्टी, log a b log 2 को प्लस माइनस कर लो, log sin x cos x प्लस log 2, तो 2ab कितना हो जाएगा, log sin 2x। इस वाले फंक्शन को मैंने अलग से I1 मान लिया, इंटीग्रल ये और ये देखने में एक जैसा था, बट यहाँ x था, यहाँ 2x था, तो मैंने क्या करा, इसको 2x को इसको मैंने t लेट कर लिया। जब मैं 2x को t लेट करा, dx dt के इक्वल होगा, तो dx की वैल्यू होगी dt/2 और ये हो जाएगा मेरे log 2x की जगह sin t। इंटीग्रल 0 टू π/2 है, वो हमारा चेंज हो गया, हो जाएगा 0 से लेकर पाई तक हो जाएगा t में। अब 0 टू पाई साइन जो रहता है मेरा क्या रहेगा, दोनों क्वाड्रेंट में सेम ही रहेगी वैल्यू, इसकी सिमेट्रिक रहेगा, जिसकी वजह से लिमिट हमारी ब्रेक होकर 0 टू π/2 हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर है ये? हाँ बेटा, 0 टू पाई क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ये x था, ये t है, अगर x 0 हो जाएगा तो t भी 0 हो जाएगा, अगर x π/2 जाएगा तो t कितना होगा, पाई हो जाएगा। अब ये डबल हो गया हमारा, ब्रेक डाउन होने के बाद 2 से 2 कट गया, ये हमारा क्या होगा, log sin t। ये हमारा क्या था, x, सेम ही रहेगा ना ये, चाहे मैं x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, y का होता है y²/2। 0 टू 1 में करूंगा अगर इंटीग्रेट, तो 1/2 ही आएगा आंसर। तो इसलिए मैंने x t को रिप्लेस कर लिया x से, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, i हो जाएगा। इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे वापस मैंने सब्स्टिट्यूट, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो या x के रिस्पेक्ट करो, आंसर एक ही आएगा दोनों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो हमारा i बन गया, i लेफ्ट पे आ गया माइनस और इंटीग्रेट हो गया। क्लियर है ये चीज? पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आता है। एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 10। मैंने 8, 10 और 16 अभी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था। 7.10 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 0 टू पाई, अच्छा 0 से पहले 10 कर लेते हैं। 10 है हमारे पास इंटीग्रल i इज इक्वल्स टू 0 टू π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करें? इसको इंटीग्रेट करने के लिए 0 टू π/2, ये क्या 2 log sin x है, तो ये जो
2 आगे का नंबर है, कहाँ चले जाएगा साइन पे, तो कितना हो जाएगा ये साइन स्क्वायर एक्स, साथ में क्या माइनस लॉग साइन 2x, माइनस से क्या होगा वो नंबर नीचे आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो हमारे पास यहाँ पे नीचे आ जाएगा साइन 2x, यहाँ पे आ जाएगा 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x का क्या हो जाएगा बच्चे 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा एक साइन से साइन कट गया, आई किसके करोगे 0 टू पाई बाय 2 लॉग साइन अपॉन कॉस tan x बाई 2 dx। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट तभी करो, ध्यान दिया करो, हाथ में लगा ढूंढने में, हाँ वही करा हमने। तो 0 टू पाई बाय 2 लॉग tan x अपॉन 2 हो जाएगा। अब लॉग tan x अपॉन 2 अगर हो गया ये 0 टू पाई बाय 2 लॉग a बाई b है, तो लॉग tan x माइनस लॉग 2 dx हो जाएगा। क्लियर? ये हमारा अलग बन गया log tan x, इसको I1 लेके अलग से सॉल्व कर लो, I1 हो जाएगा 0 टू पाई बाय 2 log tan x। अब जब भी 0 टू पाई बाय 2 जाता तो क्या अप्लाई करते जयप्रीत हैं, पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो x की जगह पे अप्लाई करेंगे पाई बाय 2 माइनस एक्स, और पाई बाय 2 माइनस एक्स कितना होता है बच्चे tan पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉट एक्स। हम क्या करते हैं फिर इसको 1 इसको 2 दोनों को ऐड कर दो, तो रौनक I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा 2I1। ठीक है, इन दोनों में 0 टू पाई बाय 2 दोनों प्लस हो जाएंगे, लॉग साइन एक्स सॉरी लॉग कितने ऊपर tan x प्लस लॉग कॉट एक्स। लॉग की प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है बेटा, लॉग ए प्लस लॉग बी किसके होते हैं लॉग ए बी tan x cot x, और tan x cot x कट के कितना आंसर आएगा 1 आ जाएगा, कि cot का 1/tan कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर कितना आ गया हमारे पास 1, और log 1 अमन कितना होता है साइन से बड़ा होगा फिजिक्स में, हाँ भाई जसनूर कौर कितना होता है log 1 कितना होता है 0, तो 0 का इंटीग्रल भी कितना आएगा 0, तो इसका मतलब I1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई है 0 हो गई है। क्लियर? तो मेरे पास जो इंटीग्रल था I इक्वल टू लॉग tan x, ये लॉग tan x क्या हो गया ये वाला पार्ट, ये हो गया 0, क्या बच गया ये माइनस पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 लॉग 2, सो I किसकी वैल्यू हो गया 0 माइनस 0 टू पाई बाय 2 लॉग 2x। लॉग 2 हमारा कांस्टेंट है, साथ में आ जाएगा x 0 टू पाई बाय 2, I किसके लिए हो जाएगा माइनस लॉग 2 पाई बाय 2 माइनस 0, तो माइनस पाई बाय 2 लॉग 2। क्लियर है ये? ठीक है, अरे आंसर तो सेम आ सकते हैं, क्वेश्चन समझ आया, डोंट फोकस ऑन आंसर, ये समझ आया नहीं आया, आसान है। तो क्या करा हम लोगों ने भाई दोबारा समझ लो, 0 टू कहाँ था पाई बाय 2, उससे पहले मैंने क्या करा लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लिया, tan x बाय 2 था tan x माइनस लॉग 2 हो गया। अब इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व करा, जब भी 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई होता है तो उस केस में क्या करते हैं पाई बाय 2 या पाई माइनस x लगा देते हैं, ये बन गया कॉट, दोनों को ऐड करेंगे tan कॉट कट के कितना आ गया 1, और log 1 कितना होता है 0, तो ये वाला पार्ट हमारा 0 हो गया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है। वापस सब्स्टिट्यूट सिर्फ कांस्टेंट वाले पार्ट को सॉल्व करना है। कौन सा लास्ट वाला, ये समझ नहीं आया भाई, log 2 कांस्टेंट है ना, log 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 का इंटीग्रल कितना होगा 2x, तो log 2 का कितना होगा log 2 into x, और x पे लिमिट लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर है ये पक्का? ठीक है जी, हाँ जी log 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, x का 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
श्री वेंकटेश्वर, पेपर है मंडे को। log 1 प्लस tan x dx। अब क्या करें, मैंने बोला था 0 टू कहाँ पे होता है पाई बाय 2, 0 टू पाई, यहाँ पे क्या करें 0 टू, तो क्या करेंगे x की जगह पे पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो सिंपल सिंपल स्टेप है, मुश्किल नहीं है। x की जगह लगाना है 11वीं का फॉर्मूला, tan x माइनस वाई का फॉर्मूला कितना होगा ये, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y, tan 45 tan x। tan 45 की वैल्यू श्रेया कितनी होती है, √3। हाँ चलो वन है, ये तो याद है, 0 टू पाई बाय 4। ऐसे इतने भी नालायक नहीं है जितना समझ रहे हो। यहाँ कितना 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। अब क्या, अरे स्क्वायर में होता है cos 2x। दिमाग में दही बन गई पेपर है मंडे को। तो ज्यादा नहीं पढ़ा, लेट पढ़ाया है, पढ़ाई लेट करी है। एलसीएम ले लो इसमें। ज्यादा बंदा तब बोला था पढ़ाई कर ली जब बंदा 4-5 किताबें पढ़ चुका हो, यहाँ एक नहीं खत्म हो रही, ना असाइनमेंट खत्म हो रहे हैं। 0 टू पाई बाय 2 log 2 अपॉन 1 प्लस tan x, क्या बटे, सॉरी पाई बाय 4, ये भी पाई बाय 4। अब log a बाय b है, log a बाय b की क्या प्रॉपर्टी होती है, log a माइनस log b। 0 टू पाई बाय 2 log 2 माइनस log 1 प्लस जाएगा। अरे यार एक तो क्या हो गया मेरे को, ये फॉर्म आ गई। ये वाला जो पार्ट है ये तो क्वेश्चन ही आ गया, जो पीछे वाला पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, सेम क्वेश्चन आ गया। तो मतलब ये हमारा आई हो गया, सही लिखूंगा 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx माइनस ये वाला पार्ट क्या हो गया आई, इसको लेफ्ट पे आके ऐड कर दो, 2i इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 log 2 dx। अभी log 2 यहाँ भी बच रहा था, इसका आंसर कितना था पाई बाय 2 log 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर पाई बाय 2 log 2। अब यहाँ पे पाई बाय 4 था, ये पाई बाय 2 था, तो नीचे कितना आ जाएगा पाई बाय 4। गुड एकजोत सिंह। अब ये तो 2i की वैल्यू थी, ये 2 नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई बाय 8, तो कितना हो जाएगा पाई बाय 8 log 2। क्लियर है ये कबीर। तो हमारे पास क्या था, ये 0 टू पाई बाय 4 था, x की जगह पाई बाय 4 माइनस एक्स tan x माइनस y का फॉर्मूला, tan x माइनस tan y अपॉन में 1 प्लस tan x tan y। क्लियर है ये। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगाया tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, एलसीएम लो, कट के हमारे पास 2 अपॉन 1 प्लस tan x log a बाई b की प्रॉपर्टी log a माइनस log b। इसको सॉरी ये हमारा क्या बन गया i बन गया, लेफ्ट पे आगे 2i बन जाएगा। क्लियर है ये, पक्का क्लियर है संजम सिंह, पीछे लोग क्लियर है भाई, पक्का रिधिमा अमन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कौन सा दे सकता है इसका, 16th 0 टू पाई 0 टू पाई log 1 प्लस cos x। अब 0 टू पाई है तो क्या अप्लाई करेंगे, x की जगह पे पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स अप्लाई करेगा बेटा कितना हो जाएगा ये, पाई पे एंगल चेंज नहीं होता क्योंकि हॉरिजॉन्टल है, पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, वहां पे cos क्या होता है नेगेटिव, 1 माइनस cos x। ध्यान दे वरिश इधर। अब दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 टू पाई log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी log cos x log 1 माइनस cos x। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर एक्स। अब साइन स्क्वायर है तो पावर आगे आ जाएगी, पावर अगर आगे आ जाएगी तो ये डबल हो जाएगा 2 log साइन एक्स डी एक्स, यही आएगा। दोनों तरफ से 2 कट गया तो आई की वैल्यू आई हो जाएगा 0 to पाई log साइन एक्स डी एक्स है। क्लियर है? डाउट यहां तक? मैंने क्या करा, 0 to पाई था, x की जगह पाई माइनस एक्स लगाया, जिसकी वजह से दोनों को ऐड करेंगे तो log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक स्टेप खा गया। ये पावर जो है आगे आ जाएगी तो 2 log sin x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू 0 to पाई log sin x। यहां तक कोई डाउट? अब 0 to पाई है, पहले लगा दूं पाई माइनस एक्स, एक गोली घूमता रहूंगा मैं, तो 0 to पाई log sin x जो है हमारा 0 to पाई में sin x हमारा इवन फंक्शन ही रहेगा, तो लिमिट ब्रेक हो जाएगी 0 to पाई बाय 2 ट्वाइस हो जाएगा ये log sin x के लिए। क्लियर? 0 to पाई में हमारा क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, तो जिसकी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट ब्रेक डाउन हो जाएगी, लिमिट ब्रेक होकर क्या हो जाएगी 0 to पाई बाय 2 हो जाएगी। क्लियर है? यहां तक डी पॉजिटिव रहेगा ना, इसीलिए। क्लियर है? अब क्या करें, अब जो हमने इसके बाद एग्जांपल नंबर 34 जो करा था, ये रहा 0 to पाई बाय 2 log sin x, से पूरा का पूरा मुझे सॉल्व करना है, इसीलिए 34 इंपॉर्टेंट है। तो 34 नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 भी नहीं हो पाएगा। समझ आ गई ये चीज? तो पेपर में 34 आएगा कि 16 आएगा? 16 ही आएगा, क्योंकि उसमें ये भी आ रहा है और वहां का पार्ट भी यूज हो रहा है। क्लियर है ये चीज? सेम है, प्रोसीड खुद कर लेना भाई आगे। भाई देखो, अगर आपको लगता है 3 नंबर की वैल्यू कम है, छोड़ देना, पढ़ना हमें सारी है सर। मैं हम ये ना देख के नहीं पढ़ सकते कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि 4 नंबर का आएगा। समझ आ गई भाई ये चीज? क्लियर है? ये क्लियर है? डन है भाई।